नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज अकेडमी। तो जैसा कि हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण के अंदर सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं अभी तक। और आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है एकार्थक और अनेकार्थक। ठीक, ये हमारा एक हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। ठीक है, और इससे भी काफी बार सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकार्थक शब्द जो होते हैं उसकी परिभाषा हम जान लेते हैं। जब हम परिभाषा जान लेंगे तो हमें उसका उसको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, चलिए। परिभाषा: जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी अगर एक शब्द दिया गया है, जैसे मान लीजिए एक शब्द है, तो इसको मान लीजिए आप यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, आप यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, आप यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, तो हर जगह उसका जो अर्थ होगा वो एक जैसा होगा, वो अलग नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? और देखिए, तो एकार्थक शब्द के कुछ उदाहरण हैं, हम वो देख लेते हैं। ठीक है, उससे आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक, चलिए। जैसे जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, ये देखिए, पहला है सूर्य। ठीक, सूर्य यानी दिन का तारा। ठीक, अब आप इसको सूर्य को कहीं भी लिखें वो सूर्य ही रहेगा। ठीक, वो बदलेगा नहीं। चंद्रमा है, रात का तारा। पृथ्वी, हमारा ग्रह। विद्यालय, शिक्षा प्राप्त करने का स्थान। ठीक, चिकित्सा, रोगों का उपचार करने वाला। ठीक, पुस्तक, पढ़ने की वस्तु। ठीक है, देखते रहिएगा। नंबर 7। नंबर 7, रेलगाड़ी, यातायात का साधन। जल, जल का मतलब पानी। घड़ी, समय बताने वाला यंत्र। गाय, एक पालतू पशु। ठीक है, इनका जो अर्थ होगा, आप जो प्रयोग करेंगे तो वो एक ही अर्थ रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक, चलिए। अब हम देखते हैं अनेकार्थक शब्द। ठीक, अनेकार्थक शब्द जैसे एक अर्थक शब्द था, उसका जो अर्थ होता है वो एक ही रहता है, उसके और भिन्न अर्थ नहीं होते हैं। लेकिन अनेकार्थक उसका विपरीत होता है, उसका उल्टा होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें जैसे मान लीजिए एक शब्द दिया गया है। ठीक है, इसमें मान लीजिए एक शब्द दिया गया है, तो उसके भिन्न भिन्न अर्थ होंगे। अगर ये जो शब्द था हमारा, हमने अगर भिन्न भिन्न जगह उसको प्रयोग किया है, तो हर जगह उसका अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है, देखिए, समझते हैं। परिभाषा: जिन शब्दों में जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक, अरे इसके मतलब को समझिए। देखिए, इसके हम शब्द को अगर देखें तो लिखा है अनेक प्लस आर्थक। आर्थक मतलब अर्थ वाले। ठीक है, अनेक अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं अनेकार्थक। तो जो शब्द है, इसका जो नाम है, उसके नाम से हमें साफ साफ पता चलता है कि इसमें जो भी शब्द होंगे उनके एक से ज्यादा अर्थ होंगे। ठीक, कितने भी हो सकते हैं, और जब हम उसको प्रयोग करेंगे तो उनका प्रयोग अलग अलग तरीके से होगा। ठीक, चलिए। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं, अनेकार्थक शब्द के कुछ उदाहरण। ठीक है, जैसे जैसे पहला आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कनक। कनक का मतलब गेहूं भी होता है, और कनक का मतलब सोना भी होता है। अब देखिए, हम जब अगर जैसे मान लीजिए कह रहे हैं, जैसे एक वाक्य देखते हैं हम। ठीक, जैसे एक वाक्य देखते हैं कि कनक पक गई। अब ये जो कनक पक गई हम यहाँ पर लिख रहे हैं इस वाक्य में, तो यहाँ पर जो कनक आया है, इसका अर्थ क्या सोना है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कनक का अर्थ गेहूं से है। गेहूं पक गई या पक गए, क्योंकि कनक है तो यहाँ पे गई हमने लिखा। ठीक, तो गेहूं पक गए, तो अब यहाँ पर सोना नहीं आएगा। है, शब्द वही है, कनक है। आप समझ पा रहे हैं? शब्द कनक है, लेकिन हम अलग अलग वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ अलग अलग निकले। जैसे एक वाक्य हमने ये देखा, कनक पक गई है, तो यहाँ पर इसका अर्थ आ रहा है गेहूं। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाक्य देखिए, कनक
कनक का रेट बहुत ज्यादा है। कनक का रेट बहुत ज्यादा है। जैसे कि आज के समय में आप देख रहे होंगे सोना बहुत ज्यादा महंगा होता जा रहा है। तो हम ये जो वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, जो कनक आ रहा है, ठीक है, इससे पहले वाक्य में भी कनक आया था। इसमें जो कनक आ रहा है वो आपका गेहूं नहीं है, यहाँ पर आपका सोना आएगा। ठीक। या कनक के आभूषण पहनकर सीता जो है पार्टी में आई। तो कनक जो होगा गेहूं की तो आभूषण पहनकर नहीं जाएगी, यहाँ पर आएगा आपका सोना। ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है आपका हार। हार का मतलब होता है पराजय, गले का आभूषण। ये दोनों ही अर्थ होते हैं। तो इनके दो, अगर हम सेंटेंस बनाएंगे, दो हम इनके वाक्य बनाएंगे, तो दोनों वाक्यों में ही इन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। मतलब हार का प्रयोग करेंगे लेकिन अर्थ दो होंगे, एक में पराजय होगा और एक में गले का आभूषण। ठीक। अगला देखिए। अगला है पत्र। ठीक। पत्र का मतलब होता है पत्ता और चिट्ठी। इन दोनों में हम लिखेंगे जैसे पेड़ से पत्र गिरता है। ठीक। पत्र गिरता है। तो ये जो हमने शब्द तो ये लिखेंगे, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? पत्ता होगा। और हम लिखते हैं कि डाकिया पत्र लाया, तो वहां पर अर्थ होगा चिट्ठी ना कि पत्ता। ठीक है। तो इसी को कहते हैं अनेकार्थक, कि उसके प्रयोग के आधार पर उसके अर्थ हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है। यानी एक शब्द के आपके भिन्न अर्थ हो सकते हैं और उसके हिसाब से उसके प्रयोग भी बदलेंगे। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला देखिए। अगला है आपका कल। कल मतलब बीता या आने वाला दिन। ठीक। जैसे आप बोलते हैं कल मैं स्कूल नहीं आऊंगा। ठीक। तो ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा एक जो अर्थ है ठीक शब्द का, वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। किसमें? सिर्फ अनेकार्थक में। ठीक है। ना समानार्थक में, ना एक अर्थक में। ठीक है। ना किसी और चीज में। अगला देखिए। फल। फल का मतलब होता है खाने की वस्तु या परिणाम। ठीक है। जैसे मान लीजिए परीक्षा का फल आ गया और मैं पास हो गया। फल का मतलब परिणाम ना, आपने जो एग्जाम दिया उसका परिणाम आ गया। फल, आम एक बहुत मीठा फल होता है, खाने की वस्तु। ठीक है। नयन, यहाँ पे आपका दिया गया है अगला 6। नयन। जो नयन है, नयन का मतलब होता है आंखें। वो गाना है आपने सुना होगा, मिसेस में का नैना रे। ठीक है। तो ये जो नैना है, ये जो सॉरी नयन जो शब्द है, उसका मतलब होता है आंख। ठीक। आपने पर्यायवाची पढ़ा होगा तो उसमें भी नयन जो आया है आपका आंख के लिए आया है। ठीक। तो ये एक अर्थ हो गया इसका। और एक अर्थ होता है छेद। इन दोनों ही अर्थों के लिए जो शब्द प्रयोग होगा वो होगा नयन। यानी नयन के दो अर्थ हमको यहाँ दिखलाई पड़ते हैं। दो से ज्यादा भी होते हैं, पर हम यहाँ कुछ की चर्चा कर रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है रस। रस का मतलब होता है तरल पदार्थ। ठीक। या काव्य का भाव। हमारे मन में किसी भी वस्तु को, किसी भी घटना को, किसी भी दृश्य को देखकर हमारे मन में जो भाव पैदा होता है उसको हम रस कहते हैं। यही तो रस की परिभाषा होती है। काव्य में जिन कविताओं को पढ़कर हमारे मन में, ठीक है, जो रस पैदा होता है, जो भाव पैदा होता है, उसको हम रस कहते हैं। ठीक है। जो भाव पैदा होता है उसको रस कहते हैं। तो एक ये हो गया। दूसरा होता है रस। एक द्रव्य पदार्थ को हम रस बोलते हैं। जैसे आम रस, सोम रस। ठीक है। मदरस, मद मतलब शराब, मदरस। तो इस तरीके की जो तरल पदार्थ होते हैं उनको रस बोलते हैं। और जो काव्य को पढ़ने पर हमारे मन में जो भाव पैदा होता है उसको भी हम रस कहते हैं। ठीक। रस के प्रकार के होते हैं उसकी हम चर्चा, इसका अलग वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अगला है अंग। ये भी शायद हमने पर्यावरण में चर्चा की थी इसकी। शरीर का अंग। ठीक। अंग जैसे आपने सुना होगा, कहते थे प्राचीन काल में जो राजा लोग हुआ करते थे, छोटी सी छोटी चोरी या गुनाह पर भी वो शरीर का अंग भंग कर देते थे। इसका अर्थ ये है कि वो उनके शरीर का हिस्सा काट लेते थे। अंग भंग कर देते थे का मतलब यही है कि शरीर का हिस्सा काटा जाना। तो शरीर का एक हिस्सा होगा ना। ठीक। शरीर का भाग और ये हिस्सा। ठीक। ये दो अर्थ इसके होते हैं। अगला देखिए। अगला है धारा।
धारा माने प्रवाह, जैसे पानी का जो प्रवाह होता है, और कानून की धारा यानी जो एक्ट होते हैं, जो एक्ट होते हैं उनको हम धारा बोलते हैं, ठीक है। कि कानून में आपको किस धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है, बताइए। ठीक है, जब कोई व्यक्ति पूछता है पुलिस वाले से कि मेरे को किस धारा के अंतर्गत आपने गिरफ्तार किया है, ठीक। तो ये धारा, एक वो धारा हो गई। एक होता है प्रवाह, मतलब पानी की धारा बहुत तेज आई और पूरा का पूरा गांव बह गया। दो अर्थों में आया निकला इसका, इसके दो अर्थ निकले, ठीक। तो यही है अनेक अर्थक। मैं आपको दो समझा रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि दो ही होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला है माल। माल का मतलब होता है वस्तु और धन, ठीक है। धन मतलब जो माल चोरी हो गया, माल मतलब धन। और माल किसी वस्तु के लिए भी यूज किया जाता है, ये दोनों ही जगह प्रयोग होता है, ठीक। कर, ये तो बहुत साधारण सब शब्द है कर। और ये आपने सुना होगा, पर आपने टैक्स का सिर्फ टैक्स सुना होगा, हाँ जिसने आपका नहीं सुना होगा, ठीक है। जैसे सरकार कर लेती है, लेकिन अगर आप इसकी पुरानी हिंदी की कविताएं और पुरानी प्राचीन गद्य कविताएं, अगर कहानियां पढ़ेंगे, तो आपको कर का अर्थ हाथ भी मिलेगा, ठीक है। आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, उस जमाने में अगर कर लिख कर आता है तो उसका अर्थ टैक्स नहीं होगा, ठीक, उसका अर्थ हाथ होगा। लेकिन उसके प्रयोग पर आधारित है कि मतलब उसका प्रयोग किस संदर्भ में हो रहा है, इसका आप ध्यान रखिए। कि अगर टैक्स के रूप में हो रहा तो फिर कर आएगा। ऐसा नहीं कि कर पहले के जमाने में नहीं था, पहले जमाने में भी कर था, ठीक है। जब से समाज राज्य का निर्माण हुआ है तब से जो है कर चल रहा है, ठीक। चलिए, अभी और उदाहरण इसके देखिए। अनेकार्थक थोड़ा टफ होता है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इसमें जो है आपके लिए इसके उदाहरण रखे हैं, ठीक है। वर, वर का मतलब क्या होता है? वर का मतलब आपने जैसे कि दूल्हा तो आपने सुना होगा। दूल्हा जैसे मान लीजिए स्वयंवर, आप एक प्राचीन काल में एक शब्द चलता था स्वयंवर। स्वयंवर का अर्थ तो आप ये जानते हैं कि मतलब एक जो राजकुमारी होती थी उसके लिए कई राज्यों के राजकुमार आया करते थे और कुछ प्रतियोगिताएं होती थी। और स्त्री जो है मतलब जो राजकुमारी होती थी वो अपने अपना वर स्वयं चुनती थी, उसे स्वयंवर कहते थे, ठीक है। तो जैसे आज के ज़माने में जो लव मैरिज है जिसमें हम खुद चुनते हैं, वो स्वयंवर पहले हुआ करता था। तो वर का मतलब दूल्हा तो हो गया, लेकिन श्रेष्ठ आपने नहीं सुना होगा, ठीक। ये आपके लिए नया शब्द है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला देखिए, बाला। बाला का मतलब लड़की, बालों की लड़, ये दोनों ही अर्थ लड़की के संदर्भ में, तो ये शायद आपको याद रहे, ठीक। बालों की लट, जिसको देख के लड़के अपना होश खो बैठते हैं। मुख, मुख का अर्थ होता है मुंह, ये तो आपको पता है, लेकिन मुख का अर्थ सामने का भाग होता है, ठीक। मुख का अर्थ सामने का भाग भी होता है। मुंह तो आपने सुना है, क्योंकि मुंह जो है प्राचीन काल में, जैसे अगर आप रामायण महाभारत या और प्राचीन जो है जिन सीरियल्स बने हैं, तो उनमें जो भाषा शैली होती है, उस भाषा शैली को अगर आपने ध्यान से सुना हो, तो उसमें मुंह के लिए मुख वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो और लेकिन इसके लिए सामने का जो भाग है, ये आपके लिए नया शब्द है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, पद। पद का मतलब, जैसे मान लीजिए कि अ, नेताओं में पद को लेकर, पद वितरण को लेकर जमकर हंगामा हुआ, ठीक है। ऐसी खबरें आप सुनते रहते होंगे। तो ये जो पद का मतलब होता है, पदवी मतलब एक एक पोस्ट है, जिसको लेकर एक गद्दी है, जिसको लेकर लोग लड़ते रहते हैं। जैसे आप लोग भी तो नौकरी की तैयारी कर रहे हो, वो एक पदवी है। उस पद को हासिल करना चाहते हो, प्रतिष्ठित पद से आपको समाज में इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा, ठीक है। ये सब चीजें आप ध्यान रखते हो, तो ये पद का मतलब पदवी, चरण, और पद का मतलब चरण, ठीक है। ये भी होता है। अगला देखिए, अगला है आपका आचार। आचार व्यवहार, लेकिन आपने इन दोनों शब्दों को साथ में देखा होगा कभी कभी, कि लोगों का आचार व्यवहार देखा जाता है, ठीक है। उसका आचार व्यवहार बहुत अच्छा है। ये आचार व्यवहार आपने अलग अलग नहीं, साथ में सुने होंगे ये शब्द, ठीक है। जबकि आचार का अर्थ व्यवहार है, आचार का अर्थ व्यवहार है, समझे आप? आचार का अर्थ व्यवहार है। आचार शब्द है और उसका जो अर्थ अगर लिखते हैं, मीनिंग जिसे कहते हैं, वो हमारा व्यवहार कहलाएगा। आचार का अर्थ भोजन भी होता है, ठीक, अचार नहीं, आचार है, ये ध्यान रखिएगा। अचार मत लिखाइएगा। ये मान लीजिए आपसे
अचार पूछा गया है और आप क्या लिखा है? आप लिखा है भोजन। ठीक है, लिखा है भोजन। नहीं, गलत हो जाएगा। दोनों में अंतर है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो अगला देखिए। अगला है कला। कला मतलब विद्या, चंद्रमा का भाग। ठीक। अगला देखिए दंड। अगला है दंड। दंड का मतलब सजा, दंड का मतलब लकड़ी। ठीक है, ये वो वाला दंड नहीं जो दंड बैठक आप लगाते हैं। ठीक है। नेत्र। नेत्र का अर्थ ये तो हो चुका, ये डबल आ गया, इसको कट कर दीजिए, ये दो बार हो गया। शूल। शूल का अर्थ होता है कांटा और पीड़ा, ये दोनों ही अर्थ। शूल, शूल आपने सुना होगा, भाई कांटा लगे इसको ऐसे याद रखिए। कांटा लगता है तो दुख होता है, पीड़ा होती है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक। चलिए, अब कुछ एग्जाम से के लिए जो हमारी टिप्स होती हैं, क्योंकि हम सारे वीडियोस में आपको देते हैं, तो इसमें भी हम आपको कुछ टिप्स देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। पहली चीज तो परीक्षा में जो परिभाषा होती है वो जरूर आएगी। जैसे मान लीजिए अगर आप 12th तक हैं या ग्रेजुएशन तक, अगर एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं आप, ठीक, विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसे स्कूली या विद्यालय शिक्षा कहते हैं, अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो आपकी परिभाषा पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो परिभाषा आपकी पूछी जाएगी, तो परिभाषा बिल्कुल याद करें आप। ठीक। शॉर्ट में ज्यादा इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक अर्थक शब्द में जो होता है उसके एक अर्थ होते हैं, और अनेक अर्थक में उसके एक शब्द के भिन्न भिन्न या अनेक अर्थ होते हैं, इतना लिखना है बस। ठीक है। और एमसीक्यूज कम से कम एक या दो आते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आते हैं, जिनको आपको याद करना होगा। ठीक है। इसकी अगर एक जो जैसे मान लीजिए जो शब्द होते हैं, अगर आपको चाहिए तो एक जो लिस्ट है, लगभग 50 से 100, कम से कम 50 जो एमसीक्यूज हैं, उसकी एक लिस्ट जो शब्द हैं, मैं उनके यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन आपको पहले कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको वो लिस्ट चाहिए, तभी मैं आपको लिस्ट दूंगा। ठीक। अनेकार्थक शब्दों के कम से कम दो अर्थ जरूर लिखें। अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि जैसे एक शब्द दे दिया, ठीक है, कि धन, अब इसके कहा जा रहा है कि अनेकार्थक लिखिए, तो आप एक नहीं लिखेंगे। अनेकार्थक का अर्थ ही यही है कि एक शब्द के एक से भिन्न अर्थ होते हैं, तो एक अर्थ लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको उसके कम से कम दो, और ज्यादा से ज्यादा आप जितने लिख सकते हैं, 10, 12, 13 जितने आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप दो ही लिखिए, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक। लेकिन दो से कम नहीं लिख सकते, ये शर्त है, ये कंडीशन है आपकी। और तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट ये है कि कनक, हार, कल, पत्र, फल, ये जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से अधिकतर जो शब्द मतलब जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे आपकी 12th अगर बात करें तो कनक, हार, कल, फल और पत्र, इनसे अधिकतर पूछे जाते हैं। और बाकी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, वो आपके जो जितने भी शब्द हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर एक लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। उदाहरण लिखते समय शब्द अर्थ दोनों लिखें। अगर आपने शब्द लिख दिया और उसका अर्थ नहीं लिखा, तो फिर वो आपका उदाहरण काट दिया जाएगा। क्योंकि उसका जैसे मान लीजिए आपने अनेकार्थक की परिभाषा लिखी और आप वहां पर उदाहरण दे रहे हो, तो उदाहरण में जो आपने उसका अर्थ दिया है, मतलब शब्द लिखा है, उसका जो अर्थ लिख रहा हो, तो उसका मीनिंग क्या है। जैसे हमने ऊपर बात की थी कनक, तो कनक का अर्थ जो आपने लिखा है वो किस संदर्भ में लिख रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए ना। वो आप बताएंगे उसको, तब जाके एग्जामिनर आपसे सेटिस्फाइड होगा, वो आपको नंबर देगा। ठीक है। जब तक आप पूर्ण रूप से सहमत नहीं होंगे इस बात से, पूर्ण रूप से ये नहीं दिखाएं कि आप समझदार हैं, आपको आता है, आप होशियार हैं, तब कहीं जाकर एग्जामिनर आपको नंबर देगा। ठीक है। चलिए, अगला है एक अर्थक शब्दों में स्पष्ट और निश्चित अर्थ वाले शब्द ही चुनें। मतलब इसका अर्थ ये है कि ऐसे शब्द चुनो, ठीक है, एक अर्थक शब्द मतलब जो आपके एक अर्थक शब्द होते हैं ना, उनमें अर्थ ऐसा लिखना जिसको आप ऐसा लगे कि घुमा फिरा के बात कह रहे हो बहुत ज्यादा। आप सीधा सीधा लिखो जो पूछा गया है। ठीक, जैसे सूर्य लिखा दिन का तारा, चंद्रमा रात का तारा,
ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है कि फलाने की मम्मी का भतीजा चाचा, ये सब घुमाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सौर मंडल का हमारा सबसे बड़ा ग्रह है जो कि हमारा सबसे चमकता हुआ तारा है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। साधारण सा जो पूछा गया वो लिखिए, ठीक है? घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं है आपको, वरना नंबर देने के एग्जामिनर आपको काट लेगा। परीक्षा में शीर्षक अंडरलाइन को काले पेन से लिखा जाए, ठीक है? ये थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। ठीक। देखिए, आप जो भी एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में ज़रूरी है कि आप जितने भी क्वेश्चन को लिखें, बात सिर्फ एकार्थक और अनेकार्थक की नहीं हो रही। आप कोई भी एग्जाम दें, अगर उसको लिख रहे हैं तो उसकी हेडिंग्स काले पेन से लिखें और उसको फिर आप नीचे अंडरलाइन कर दें। और आंसर जो लिख रहे होते हैं उस आंसर में भी कहीं पे अगर किसी का नाम आया है, कोई महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं, किसी का नाम या कोई और इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहे हैं, तो उसको आप काले पेन से लिखेंगे ताकि वो एग्जामिनर की नज़र में आए। एग्जामिनर पूरा पेपर नहीं पढ़ता है, आपको लगता है पूरा पेपर पढ़ता नहीं, वो पूरा पेपर नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ फैक्ट देखता है, वो चेक करता है कि आपने सटीक लिखा कि नहीं लिखा। तो उसकी एक नज़र में चीज़ कैसे आएगी जब आप उसको अलग पेन से लिखोगे। पूरा आंसर आपका नीला है और उसके बीच में आपने काले कलर से कुछ लिखा है काले पेन से, तो और उसको अंडरलाइन कर रखा है, वो तुरंत समझ जाएगा कि ये यहाँ पे कुछ है, वो उसको पहले देखेगा और चेक करेगा, वो कहेगा हाँ ठीक है, लड़का होशियार है, लड़की होशियार है, इसको नंबर दे दो। समझ रहे हो? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और सबसे पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, किस चीज़ का, इसके जो अनेकार्थक है, जितने भी शब्द और भी मेरे पास पड़े हुए हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे शब्द अगर आपको चाहिए, उनकी एक लिस्ट चाहिए, तो आप मुझको कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, तभी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। चलिए ठीक।